The airplane takes off against the wind, not with it. इससे आसान भाषा में समझाऊं तो हम थे एयरप्लेन जो अपनी आधी कैलाश की राइड पे 3 दिन आराम से छोटी दिक्कतों को फेस करके उड़ रहे थे। बट जिस दिन हम जा रहे थे दारमा वैली से आधी कैलाश, तो हमारे सामने आ गई विंड, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली। क्लच प्लेट। ऐसे राइड कंटिन्यू नहीं हो पाएगी हमारी भाई, दिक्कत हो गई भाई साहब। क्या ही हो रहा है, एक्सट्रीम राइड काइंड ऑफ। इट फील्स लाइक कि जो रास्ता है ना, इट्स टॉन्टिंग अस कि बेटा आके दिखाओ। तो जी बारिश हो गई है चालू। ओ भाई साहब लग रहा है आज भगवान चाहते नहीं कि हम जाएं आज आधी कैलाश। क्या ही हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंचाचूली पीक्स। भाई साहब इतना मैजेस्टिक व्यू है। अभी करीब 6 बजे का टाइम हो रहा है। मतलब कि मुझे सुबह उठना था 5 बजे टू सी द सनराइज, पर मैं इतना आलसी आदमी हूँ, सनराइज मिस कर दिया। मेरे पीछे हैं पहाड़ बहुत सुंदर, हाथ में है चाय, इतना सुंदर व्यू, ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक साइलेंस। बहुत ठंड हो रही है आराम से, यहाँ पे कुछ 4-5 डिग्री होगा अभी आराम से, तो बढ़िया लग रहा है। चाय पीएंगे, खाएंगे कुछ और फटाफट से पैक करके निकलेंगे। मस्त सुंदर जगह यार। सैडली वी हैव टू गो आफ्टर 1 डे बिकॉज कल हमें आना था, 1 दिन रुकना था आराम से, तो 2 दिन बेसिकली। बट कोई नहीं, लेट्स हेड बैक टूवर्ड्स नाभी। तो अभी हम धातु विलेज से निकल रहे हैं जो दारमा वैली में है। तो मेरा एक मैसेज सबके लिए है कि भाई जो भी इस विलेज में आ रहा है, आप कहीं भी ऐसे विलेज जा रहा है जहाँ पे रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ डोंट बी क्रैंकी। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से सर्वाइव करो, उस हिसाब से इन्जॉय करो एंड लोकल्स को परेशान मत करो। भाई यहाँ पे लिमिटेड लोग होते हैं जो आपके टेक केयर करते हैं, तो आपको थोड़ा इनका टेक केयर करना पड़ेगा इस तरीके से कि आप बार बार फालतू की डिमांड्स ना करो। तो इन्जॉय करो नेचर को एंड कीप द रिसोर्सेज टू लिमिटेड एंड इन्जॉय अ लॉट। आसपास बातें देखो, मज़े करो। ये पैच अपना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा देख के निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ से एक बार में निकल जाएगी बस, वेरी सिंपल, लेट्स गो। बाप रे, क्या ही अति सुंदर व्यू देख पा रहा हूँ भाई। मैं कभी कभी बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को इस मामले में, दैट आई एम एबल टू ट्रैवल। लुक एट दिस, वाह। चलो लेट्स गो टू नाभी एंड से गुड बाय टू दिस व्यू फॉर नाउ। भाई बाइक के सस्पेंशन के बारे में बोलूँगा कि भले ही इट्स नॉट द टॉप एंड सस्पेंशन, बट इट डज द जॉब इजीली। एंड चलो सस्पेंशन तो एक चीज़ हो गई, बट जो हैंडलिंग पार्ट भी है ना इस बाइक का, कि आप इसे कैसे मनूवर कर रहे हो, कैसे आप उसे टर्न ले रहे हो, आपको कितना कॉन्फिडेंट फील हो रहा है वाइल टर्निंग, वो चीज़ इस बाइक में मतलब मुझे अभी तक की बोलूँगा मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और ऐसे टाउन में को मैं बिल्कुल इंडिमिनेट हो ही रहा है, तो कुछ भी नहीं है भाई, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लैट रोड पे चला रहा हूँ। कल भी इसी रास्ते से आया था ऑफ रोड करते हुए, इसी रास्ते से जा रहा हूँ वापस। तो दारमा वैली से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नाभी एंड रास्ता इस तरीके से है कि जैसे हम धारचूला से पहले आए थे टुवर्ड्स दारमा वैली, तो उसमें क्या है ना, जो रास्ता है उसमें एक बीच में एक ब्रिज पड़ता है ब्लू कलर का, तो वो जाता है टुवर्ड्स आधी कैलाश, और उसके साइड में कच्चा रास्ता पड़ता है जो कि पड़ता है टुवर्ड्स दारमा वैली। सो ओवरऑल वही टाइम लगेगा हमारा, कुछ 6 से 7 घंटा एटलीस्ट पहुँचने के लिए नाभी, जो कि गूंजी से आगे बढ़ता है। एंड बीच में तवा घाट भी जगह एक आती है, उसके आगे जाके आपको परमिट दिखाना पड़ता है, और वो परमिट आपको प्रिंट आउट फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं उसको बिना उसके जा सकते, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगह पे वो प्रिंट आउट चेक होता है और वहाँ पे स्टैंप लगता है या साइन होता है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। और परमिट आप 1-2 दिन पहले ही बनवा के रखना, किसी लोकल का नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भाई को आप
रीच आउट करना और ही विल हेल्प यू आउट विद द परमिट्स एंड एवरीथिंग। देसी भी हो ठीक हो। फनी जॉक्स। तो अभी जैसे हम दारों वैली से दूर आ गए ना, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ी गर्मी हो गई है हल्की हल्की, बट नो वरीज एट ऑल। आगे जाके जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे और ठंड होने वाली है। आराम से 16-17 हज़ार फीट तो है ही है, दैट इज़ ऑफ आदि कैलाश। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ अपनी ब्लास्टिंग हुई थी इस पूरे एरिया में, एंड आज फिर छेद हो रहा है फॉर अनदर ब्लास्टिंग। हम तो निकल जाएंगे साइड से, गाड़ी रुक जाएगी पीछे। बाइक का ही फ़ायदा भाई पहाड़ों में, आप ना साइड से कहीं ना कहीं से निकाल सकते हो, तो काफ़ी बेनिफिशियल है वो चीज़। और सच में यार मतलब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, ऑल्दो मैं घर नहीं जा रहा अभी, बट स्टिल ये वैली बहुत सुंदर है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ लगा है ट्रैफिक, हम निकलेंगे साइड से फॉर नाउ। आई थिंक यहाँ पे फ्रेश लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता हो रहा है क्लियर, बट नथिंग टू वरी अबाउट। बाइक का ही फ़ायदा है। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक्स आर नॉट मेंट फॉर यू। भाई जिस हिसाब से अपनी स्पीड चल रही है ना, हम तो जल्दी पहुंचा देंगे। हम टेक्निकली निकल रहे थे 8 बजे, 2 घंटे में हमने कुछ 30 किलोमीटर क्रॉस कर लिया होगा अप्रॉक्स, तो दैट इज़ गुड पेस। हमें निकलते हुए 9 बज गए थे, 1 घंटा हुआ है, सॉरी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, दैट इज़ वेरी गुड। पहाड़ी ट्रैफिक जैम क्यूट वन। और भाई ये भेड़ जो होते हैं ना, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। चलो थैंक यू भैया। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं भेड़, अगर एक तुमने गलती से उड़ा दिया ना, 25 से 30 हज़ार रुपये कहीं नहीं जा रहे थे हमारे। बाकी यार अपना हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे में काफ़ी एरिया कवर कर लिया, जो कि करने में एटलीस्ट 3.5-4 घंटे लगते हैं। तो वी हैव रीच्ड तवा घाट। ये अटक रही है, देखना चेन वही। क्लच प्लेट तो नहीं गई? क्लच प्लेट ये देखो ना, बिना क्लच दबाए मैं गियर डाल रहा हूँ। तो भाई एक्सपल्स तो ऑफिशियली डेड हो चुकी है अभी के लिए, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे राइड कंटिन्यू नहीं हो पाएगी हमारी भाई, दिक्कत हो गई। का सीन क्या है, बाइक में थोड़ा सा इशू आ गया है, आई थिंक क्लच प्लेट का इशू है। तो प्रणव मेरे पीछे आ रहा है एंड वो धक्का लगा कर पैर मार के बैक ले लो, हाँ इजी हो जाएगा। सो यार बाइक में आ गया हमारे इशू एक्सपल्स में, एंड गाइड भाई इज़ नॉट एबल टू गो। हम बाइक को मारेंगे धक्का, टोसिंग करेंगे काइंड ऑफ थ्रू अवर लेग। गुड पार्टीज अभी थोड़ा डाउन हिल है, तो हम निकल जाएंगे समाओ। राइट रखो, राइट। गाइड भाई को हम गाइड करेंगे आज। प्रणव लगाए पैर, रुक मैं लगाता हूँ। हाँ मेरे से ही हो पाएगा वो। हल्का राइट रखना, ठीक है बाइक को। हाँ ये ठीक है। हल्का लेफ्ट लो, हल्का राइट रखो, हल्का राइट। हाँ बस ठीक है, मेंटेन करो ऐसे ही। तवा घाट इस 11 किलोमीटर, तो हमें एटलीस्ट तवा घाट तक ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो लेट्स गो। अब तवा घाट ब्रिज हमारे लिए पहुंचना कंपलसरी इसलिए था क्योंकि वहां जाके चांसेस थे कि हम नेटवर्क जोन में वापस आ जाएं और किसी तरह से हमें हेल्प अवेलेबल हो जाए। इवन दो थोड़ा ट्रेजिक सा सीन है ये, बट लकी फॉर अस कि हम आज डाउन हिल राइड कर रहे हैं। अगर सपोज कल ऊपर की तरफ जा रहे होते भाई, बुरा हाल हो जाता अपना। अभी तो यहाँ की भाई एटलीस्ट रोल करके हम आराम से पहुँच सकते हैं। बाकी वहाँ पहुँच के देखेंगे कि क्या सीन है। आज हमारा धारचूला जाना पड़ेगा या फिर कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ आइडिया नहीं अभी। ओए लगी तो नहीं? भाई का स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही हो गया। नीड लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट। आओ लाओ, आगे लाओ। भी क्या है ना, जहाँ थोड़ा हाई इंक्लाइन आ रहा है ना, या फिर कोई ऑफ रोड आ रहा है और सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है, पतला रास्ता आ रहा है, तो बाइक को धक्का मार के ऊपर थोड़ा लेवल सरफेस पे लाना पड़ रहा है। बाय द वे वी हैव रीच्ड तवा घाट जंक्शन। ये रास्ता करता है आदि कैलाश की तरफ। अभी तो एम यही है कि यार एक बाइक को एक सेफ जगह पहुंचाना है पहले के लिए, फिर बाद में देखेंगे कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं, कहाँ नहीं। अगर हो सकेगा कि आज रात तक पहुंचते हैं हम नाभी तक, तब भी चलेगा।
प्लान तो कुछ और था, पहले सोचा था कि आज जल्दी पहुँच के हम ओम पर्वत पहुँच जाएंगे, बट सिंस दैट हैज़ नॉट हैपेंड। एक बार फ़ोन करके देखो कोई आता है, क्या सीन है। बाकी देखते हैं आगे कुछ प्लान करते हैं, मैं बाइक साइड लगाता हूँ। तो भाई की बात हो रही है अपने दोस्त से, अभी तक जो समझ आ रहा है दैट इज़ कि हम जाएँ धारचूला, दैट इज़ 40 मिनट का रास्ता फ्रॉम हेयर। तो अगर वहाँ जल्दी पहुँचते हैं, लेट्स से 50 मिनट में पहुँचते हैं, तो वहाँ से हम दूसरी बाइक लेके फट से निकल सकते हैं। तो करीब 4-5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे नावी, सो दैट हम कल आदि कैलाश और अगले परसों के दिन ओम पर्वत कर पाएँ। हाँ, अगर बाइक मिलती है आज तो आज ही खींच दो कल भी। चलो मैं ओके हूँ, वहाँ से फ्यूल अप करा लेंगे फटाफट से, वहाँ से फ्यूल अप भी करा लेंगे, टेंशन नहीं। बाइक का जुगाड़ की बात कर लो ना, फिर वो कंफर्म करा लो कि भाई हम आ रहे हैं। फिर अब अगर ऑप्शन है ही नहीं अपने पास और कोई 40 मिनट का रास्ता लगा तो 50 मिनट में पहुँच जाते हैं हम खींचते। नहीं तो फिर धारचूला में एक्स्ट्रा दिन जाएगा और फिर वो और लंबा हो जाएगा, हिसाब अलग बैठ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो भाई फाइनली डिसाइड हुआ है कि इतना स्ट्रेस लेने का है नहीं, कुछ खा पी लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने खाया पिया, अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स धारचूला। पहले बाइक को वहाँ पहुँचाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि सोचेंगे कि क्या होगा, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो होपफुली हम आज में ही नाभी की साइड आ जाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो आगे रुक गया, कहीं पे जहाँ पे चढ़ाई आती है वहाँ दिक्कत हो जाती है। जस्ट फॉर क्लैरिटी बता दूं कि धारचूला हमारे रूट का पार्ट नहीं था, वो बल्कि हमारे रूट के एकदम अगेंस्ट था, जिससे कि हमें और ज़्यादा टाइम लगता अगर हम वापस आदि कैलाश की तरफ जाते। बट अभी भी कुछ प्लान श्योर नहीं था। ओह भाई साहब, सो वी हैव फाइनली रीच धारचूला। यहाँ नीचे है एंड यहाँ से सारा डाउन हिल है अपना रास्ता। ओ भाई साहब, मेरी टांग कैसे से हो गई, मतलब मेनली हैमस्ट्रिंग कैसे से हो गई मेरी। अभी तक जो बात हुई है हमारी, हमने बाइक भी अरेंज कर ली है, बस ये कि हमें बस पुल करना है टिल नाभी। काफ़ी एडवेंचरस हो गया। हम चाह रहे थे कि आज में यार थोड़ा रिलैक्स रहेगा, हम 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे या 2 बजे तक मैक्स। बट यहाँ पे द मोटरसाइकिल हैड अदर प्लान्स। यहाँ से हमें फ्यूल अप भी कराना है, एक बार फ्यूल अप भी करा के हम सीधा निकल जाएंगे टुवर्ड्स, पहुंच गए भाई साहब। तो हम आ गए हैं बाइक रेंटल पॉइंट पे दूसरी बाइक उठाने। आई थिंक यही वाली होनी चाहिए, एक्सपल्स 200, जिसके पीछे रैक भी है। ओ भाई साहब, क्या ही दिन चल रहा है ये, क्या ही दिन चल रहा है ये। तो हमें मिल चुकी है दूसरी बाइक। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे टुवर्ड्स आदि कैलाश। ओ भाई साहब, यहाँ इतनी गर्मी है यार, ऐसा लग रहा है मतलब क्या ही फेस कर लिया आज। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। अभी के लिए जो हो गया। वी आर बैक ऑन आवर रूट। बाय बाय धारचूला, विल सी यू अगेन वेरी सून। भाई साहब, लग रहा है आज भगवान चाहते नहीं कि हम जाएं आज आदि कैलाश। क्या ही हो रहा है, और रास्ते में रोड ब्लॉक हो गया है। हम साइड से आराम से निकल जाएंगे। सर्दी कुदाने लगे थे बाइक अच्छा रोक दी। आई डोंट वॉन्ट एनी रोड ब्लॉक। आगे कुछ यार सीधा पहुँचेंगे, वो बीच में एक ब्रेक लेंगे छोटा सा खाने पीने के लिए, बस सिंपल एज दैट। ओ भाई साहब, सड़क बन रही है, काम चल रहा है मशीनों में तेज। यार एक चीज़ मैं अभी नोटिस करी कि नाभी उस तरफ है फॉर एग्जांपल, और यहाँ तो बहुत कैड़े बादल हो गए भाई साहब, क्या ही हो रहा है, एक्सट्रीम राइड। अभी यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है, हमें पहुँचना है आज यहाँ पे। आगे मौसम क्या लग रहा है, क्या बारिश आने वाली है? आगे मौसम क्या बारिश आने वाली है? हाँ, वही मोड़ में रुके हम हैं। हाँ, वापस वहीं आ गए जहाँ पे रुके थे पहले। काइंड ऑफ इट फील्स लाइक कि जो रास्ता है ना, इट्स टॉन्टिंग अस कि बेटा आके दिखाओ नहीं यार, मुझे कोई ग्रज होल्ड नहीं करनी किसी रास्ते से। तो जी बारिश हो गई है चालू मतलब तुम समझो यार, हम सुबह अर्ली निकले जस्ट फॉर द थॉट कि यार चलो बारिश से बचेंगे एटलीस्ट, बट बाइक हो गई ख़राब एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट जस्ट टू कीप इट सेफ।
एट धारचूला। एंड जब वो करा अब करके वापस आए तो भाई वापस बारिश से सामना। अब क्या ही करें ना, मतलब क्या ही कर सकते हैं अब। एंडी निकाल देते हैं अभी के लिए। बाय द वे आज यहाँ पे ना वो आदि कैलाश वाला एस बैंड भी आने वाला है, जो कि बहुत फेमस है फॉर इट्स ब्रूटैलिटी। अगर आप उस पर बारिश वाले दिन जाते हो। एंड हम कब जा रहे हैं? जब एग्जैक्टली बारिश हो रही है। वाह भाई, ओह माय गॉड, ओ भाई साहब आज तो क्रेजी हो गया भाई साहब, क्रेजी। अभी तो मौसम थोड़ा स्टेबल हो गया है, बारिश उतनी तेज़ नहीं हो रही है, बट स्टिल यार जो वो ब्रिज के पास जो हम निकल रहे थे तो हमने पूरे काले बादल देखे एंड इट वाज क्वाइट स्केरी एट दैट मोमेंट। बट मुझे उस टाइम पे थोड़ा ना भरोसा था ऑन माई स्किल्स एंड स्पेशली ऑन दिस बाइक कि भाई निकाल देंगे जैसे से। हाँ खा लेते हैं, हाँ खा लेते हैं। तो मुझे कहीं ना इस पे भरोसा था कि भाई आराम से ये निकाल देगी बाइक, तो या दैट इज़ गुड। वहाँ से आते हुए एकदम ऐसे डर गया था मैं कि भाई खतरनाक तरीके से इतने बादल हो गए थे। अब बारिश के थोड़ा हल्का हो गया बट धूप नहीं आई। क्या लगता है भाई और बारिश आएगी? कुछ भी सकता है, वैसे तो चांसेस है, मौसम अभी भी खराब ही है, बादल ट्रैवल करते रहते हैं वैसे भी यहाँ पे। तो अपना जो एस बैंड है आदि कैलाश वाला आज करेंगे ना? हाँ भी आएगा, रास्ते में आएगा। यहाँ पे अभी पत्थर कोलैप्स करे हैं, बाप रे। एंड द वर्कर्स आर हियर टू क्लीन अप द एरिया। बट भाई बहुत खतरनाक रिस्की पहाड़ है यार ये वाले। भाई ये तुम ना ये चट्टान देखो यार, ये भाई इतनी डरावनी लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ। देखो एक चट्टान तो लिटरली यहाँ से फिसल के यहाँ गिरी भी हुई है और फंस गई यहाँ जाके। ओह भाई मौसम बढ़िया हो गया, क्लियर हो गया। वाह जी वो आदि वाह। एक सेकेंड, क्या हो रहा है आगे? ओके काम डन। आई बोलो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ आई हैव सीन इन माई लाइफ, कसम से यार। क्या वैलीज है यार, ये क्या पहाड़ है भाई। एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, उसके पीछे एक और पहाड़ भाई साहब, और तीनों का रंग अलग भाई। सो ये आ गया है द फेमस एस बैंड ऑफ आदि कैलाश। लेट्स सी व्हाट द हाइप इज अबाउट। यहाँ से लिया हमने एक टर्न एंड ओके नॉट टू स्टीप। हाँ यहाँ थोड़ा सा इंक्लाइन है। इजी पीजी पीस ऑफ केक। मतलब यार हवा बना रखा है इस टर्न का ना कि भाई एस बैंड इतना खतरनाक है। इट्स जस्ट कि आपको गाड़ी मोड़ने में दिक्कत हो सकती है। आप थोड़ा आउटर कर्व लो, थोड़ा आउटर साइड से आप टर्न लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ईजी है यार, मतलब लिटरली मैंने शॉर्ट के लिए 2 बार ऊपर नीचे करा है, फिर भी एक बार ही नेट कम है। खैर लेट्स कंटिन्यू। वेलकम टू डेड बुद्धि। डेढ़ बुद्धि पता नहीं। ऊपर देखो कितने सारे बैंड जा रहे हैं भाई, कितने सारे हेयर पिन बैंड्स हैं ये। अरे बाप रे। तभी मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 हेयर पिन बैंड्स जो हैं उनको क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे इन बैंड्स में इतनी अच्छी खासी एलिवेशन ग्रैब कर ली है, इतनी अच्छी खासी एलिवेशन अचीव कर ली है फॉर द टाइमिंग। और अभी हम लिटरली सिर्फ 20% कवर कर रहे हैं उसको।
और ये देखो ऐसे हिल पे में भाई इतने सुंदर लग रहे हैं ऐसे यार, और वहाँ से आए थे नीचे से। शियालिक आई थिंक यहाँ पे चेकिंग होती है, हाँ यहाँ परमिट दिखाना पड़ेगा हमें। तो अभी हम हैं 10,500 फीट पे, आई थिंक शियालिक पास बोलते हैं इसे, शियालिक टॉप नॉट शियालिक पास। अरे ये भगवान जी की जय हो। तो शियालिक टॉप पे हमने अपना एंट्री करा ली। यहाँ ठंड बहुत है भाई साहब, मेरे हाथ लिटरली ऐसा ठंड से जमने को हो रहे हैं। बट सिंस इसकी हाइट यहाँ 10,500 है तो थोड़ा तो यार ये तो हो गया होगा। बड़ा एक चीज़ है कि 10,000 फीट पे आने के बाद भी बाइक की परफॉर्मेंस इज़ एग्जैक्टली द सेम जो दिल्ली में थी। अभी तक बाइक फ्लॉलेस परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ गया अभी तक खींचने में इस बाइक को। ओ भाई रिकॉर्ड हो रहा है, ओ भाई भाई साहब मैं स्पीचलेस हो गया एक सेकंड के लिए। बाप रे क्या व्यू था ये। ओह ये जो है ना, जो टाइम जिस पे हम आए हैं, इट्स ट्रूली लकी फॉर अस कि हम निकल गए। एंड काइंड ऑफ ये भी है कि अगर हम जल्दी आ जाते ना यहाँ पे 2 बजे तक आते तो हमें मज़ा नहीं आता यार रूट का। ये देखो ना, ये वन ऑफ अ काइंड व्यू है। तो ये आ चुका है गूंजी विलेज। हमें यहाँ से 3-4 किलोमीटर और आगे जाना है नाभी विलेज, जहाँ पे हमारे गाइड भाई जो हैं पारस भाई, उनका होम स्टे है। जब भी यहाँ पे आओ मेक श्योर कि तुम भाई को कॉल ज़रूर करो, ही विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। और बहुत ही सुंदर होने वाला है कल का दिन भाई, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओ भाई मुँह पे ठंडी हवा पड़ रही है बहुत ज़्यादा। अभी पहुँचते हैं अपने स्टे एंड कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है। पर भाई अपना स्टे भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है यार, ये पतली सी गली चढ़ के। है प्रणव, अपना स्टे भी खतरनाक जगह पे ही है। सरप्राइज मिला आपको अचानक से लेफ्ट लेने को? हाँ राइट, सॉरी राइट। हाँ मैं कहा अरे अरे मेरे को लगा रोकने क्या रहा है इंडिया स्टॉप का, ये चढ़ा दिया ऊपर। मैं कहा अरे भाई, अरे भाई। मैं भी कहा अरे रास्ता कहाँ जा रहा है। उनको तो बता देते। हाँ मैं कहा अरे 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 ये क्या हो गया एकदम से। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी मैंने। है ना। नमस्ते 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 नमस्ते। अबे अरे नमस्ते किया अरे इनको बोलो करने। ऐसे नहीं करती यार, अरे वो डर जाएगी ऐसे। एक बार मेरी तरफ फेस करा पाओगे? एलिस नमस्ते, एलिस नमस्ते नमस्ते। कोई कितनी क्यूट है भाई। ओए आजा आजा। ओए दूर रह, ओ भाई दूर रह, काट लेगी भाई। कैसे झपटी हो भाई काट लेगी, तुम पास मत जा, तू उसको खुद आने दे पास। बाहर रह गया, घर के बाहर भाग गया, क्योंकि घर के बाहर आसपास में कुत्ते दिख गए। तो फिर उस चक्कर में क्या हुआ, वो भागा और किसी ने गेट खोला होगा हमारे घर में, वो किसी ने गेट खोला, वो भाग गया बाहर। और कोई साथ में कोई आंटी थी, वो भी डॉग लवर थी, तो उन्होंने क्या करा, उसको उठा लिया। मतलब वो उसको फॉलो, उनको उसको फॉलो कर रहा था साथ साथ में, क्योंकि उनसे डॉग की सेंट आ रही थी उसको। हाँ तो जो डॉग ओनर था उसके पास चला गया वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें सीसीटीवी में दिखा कि आंटी, वो तो गली के कुत्तों ने उसे घेर लिया था कुत्ते को हमारे। फिर आंटी ने उठा लिया, अपने साथ ले गई। तो 9 दिन वो 2 बिल्ली और 3 कुत्तों के साथ रह के आया। फुल चिकन खा, वो हो गया, हेल्दी हो गया फुल। फिर उसका आपने पोस्टर वोस्टर लगाया कि भाई कहाँ खो गया कुत्ता, ये वो। फिर किसी का फोन आया कि भाई हमारे पास है, तो गए तो देखा वो मस्ती कर रहा फुल। ट्रिप पे गया हुआ है। हाँ ट्रिप पे गया था 9 दिन की वो। फिर उसके बाद से वो घर की जो मेन गेट है ना, किसी और मौजूद होगा उसके साथ तभी जाता है वो, वैसे तो अब अंदर ही रहता है हमेशा। पता लग गया ना कैसे खो के आ गया था मैं। कोको यू आर वन क्रेजी बैस्टर्ड।